जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सिंगल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फार्मूला होता है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या करना पड़ता है। तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या करना पड़ता है सब कुछ लेके आज बात करेंगे। अगर सीखना चाहते हो तो जो बोलूँगा अभी वो अगर प्रैक्टिस करोगे तो पूरा सीख पाओगे। तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, पहले तो इधर लिखा हुआ है देखो, सामने से तेज चल। कमांड खुद ही देना पड़ता है, वर्ड ऑफ कमांड खुद ही देना पड़ेगा। तो पहले तो इधर लिखा हुआ है सामने से तेज चल, सामने से तेज चल, या कमांड ये भी दे सकते हो कि समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। इसमें क्या होता है, 14 कदम आगे जाना पड़ता है। जो इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है या ऑफिसर सामने बैठा रहता है देखने के लिए, मतलब सिलेक्शन करने के लिए, तो उसकी तरफ 14 कदम जाना पड़ता है। 14 कदम जाने के बाद थंब होगा। 14 कदम जाने के बाद थंब होगा। थंब के बाद सामने सैल्यूट होगा। देखो इधर लिखा हुआ है सामने सैल्यूट होगा। सामने सैल्यूट के बाद होगा रिपोर्ट। रिपोर्ट में तुम्हारा रेजिमेंटल नंबर बोलोगे, जो रेजिमेंटल नंबर है रेजिमेंटल नंबर बोलोगे, और रैंक है तो रैंक बोलोगे, और है कौन सी कॉलेज से हो ये भी बोलोगे। रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट के बाद कमांड आएगा। एक्चुअली में सिंगल डिस्ट्रिक्ट में क्या करना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, सब कुछ। तो सब कुछ में क्या होगा, सब कुछ इंक्लूड होगा। तो उसके बाद क्या होगा, सावधान विश्राम नहीं करने से भी होता है, लेकिन नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा करने के लिए, ठीक है। पूरा कैसे करते हैं बताऊँगा। तो कमांड के साथ होगा सावधान। पहले तो सावधान में रिपोर्ट दिया था, उसके बाद विश्राम होगा, उसके बाद फिर से सावधान होगा, उसके बाद होगा कमांड होगा पीछे मुड़। पीछे मुड़ होने के बाद उसके बाद फिर से कमांड आएगा आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, क्योंकि जो ऑफिसर सामने बैठा रहता है तो ऑफिसर के तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। उसके बाद होगा दाहिने मुड़। दाहिने मुड़ होने के बाद फिर से बाएं मुड़ होना पड़ेगा, ऑफिसर की तरफ आना पड़ेगा। उसके बाद फिर से होगा बाएं मुड़। ये 2-3 जो अभी बता रहा हूँ वो नहीं है, इसमें फ़ोटो में नहीं है। तो उसके बाद बाएं मुड़ होगा। बाएं मुड़ होने के बाद फिर से दाहिने मुड़ होना पड़ेगा। दाहिने मुड़ मतलब ऑफिसर की तरफ मुँह करना पड़ेगा। उसके बाद होगा खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। खुली लाइन में क्या होता है, देर कदम पैर को पूरा 90 डिग्री एंगल पे उठा के देर कदम नीचे स्टैम्प करना है। देर कदम आगे लेके नीचे स्टैम्प करना है, मतलब जितना कदम होगा, खुली लाइन में कितना कदम होता है, देर कदम होता है, तो देर कदम जाना है। और उसके बाद निकट लाइन होगा। निकट लाइन में भी सेम होगा, देर कदम होगा। उसके बाद होगा दाहिने मुड़। उसके बाद होगा दाहिने मुड़। दाहिने मुड़ होने के बाद कमांड देना पड़ेगा कि बाएं से तेज चल। बाएं से क्यों, बाएं से होगा इसीलिए कि जो ऑफिसर हमारा जिस तरफ रहता है, जैसे कि ऑफिसर अगर बाएं तरफ है तो बाएं से तेज चल होगा, ऑफिसर अगर दाहिने तरफ है तो दाहिने से तेज चल होगा, ऑफिसर अगर सामने है तो सामने से तेज चल होगा, ठीक है। तो बाएं से तेज चल, बाएं से तेज चल होने के बाद हमको कितना कदम जाना है, उसमें भी कदम है, मतलब
13 कदम जाना है। उसमें काउंट कर सकते हो, मन में भी काउंट कर सकते हो या ऐसे भी लाउड करके भी कर सकते हो। तो 13 कदम जाना है। 13 कदम मतलब 13 कदम से एक कदम भी ज़्यादा नहीं। 13 कदम में काट खाली होगा मतलब पीछे मुड़ होगा। काट खाली 1 2 3 शूट मतलब पीछे मुड़ हो गया। पीछे मुड़ होने के बाद 5 कदम जाना है। 5 कदम जाके मतलब 5 कदम में होगा क्या, पीछे मुड़ होके जा रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। 5 में क्या होगा, काट होगा। काट खाली 1 2 3 4 5। 5 कदम जाना है सैल्यूट में। तो 5 कदम जाना है। तो 5 कदम जाने के बाद सैल्यूट डाउन होगा। सैल्यूट डाउन होके फिर से बायां पैर नीचे नीचे जब लगेगा तब से तब काउंट होगा फिर से 1 से। मतलब दाहिने पैर से डाउन हो गया, दाहिने पैर नीचे आया तो सैल्यूट डाउन हो गया। उसके बाद बायां पैर जब आगे बढ़ेगा तो बायां पैर में 1 होगा काउंट। उसके बाद फिर से काउंट होगा 1 2 ऐसे करके 17 कदम। मतलब 17 कदम जाना है। 17 कदम से एक कदम भी ज़्यादा नहीं, मतलब 17 कदम में जैसे कि 13 कदम गया था तो 17 कदम में क्या होगा, काट खाली 1 2 3 4। 4 में भी स्टम्प होगा और 5 में 4 के बाद होगा शूट। शूट मतलब तेचल होगा। तो 4 के बाद काउंट होगा फिर से। 4 तो दाहिने पैर में होता है, तो 4 के बाद बाएं पैर से जब काउंट करेंगे हम लोग तो बाएं पैर से काउंट होगा फिर से 1 2 3 4 5। 5 में क्या होगा फिर से, 5 में वो जो सैल्यूट किया था, दाहिने सैल्यूट किया था उसमें फिर से होगा बाएं सैल्यूट। 5 में मतलब 5 जब बोलेंगे मन में काउंट होगा 5। 5 में होगा काट खाली 1 2 3 4 5। 5 में डाउन हो गया। 5 कदम जाना है सैल्यूट में। 5 कदम जाना है। 5 कदम जाने के बाद तुरंत ही डाउन होगा। डाउन होने के बाद फिर से 3 कदम जाएंगे। 1 2 3 मतलब मार्चिंग में 3 कदम जाएंगे। 3 कदम जाएंगे और ख्याल रखेंगे कि जो ऑफिसर है ऑफिसर के बराबर जाके खड़ा होना है 3 कदम में। तो कदम छोटा लो या बड़ा लो, ऑफिसर के बीचों बीच जाके खड़ा होना है। तो 3 कदम जाके खड़ा हुआ। उसके बाद फिर से ऑफिसर की तरफ मुँह करना है। जैसे कि तुम कमांड होगा आगे बढ़कर बाएं मुड़, मतलब ऑफिसर की तरफ मुँह करना है। तो ऑफिसर की तरफ मुँह करने के बाद तुम्हारा तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, मतलब जो टर्न आउट था वो तो दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, फिर से दाहिने मुड़ होगा। दाहिने मुड़ होने के बाद तुम्हारा कमांड आएगा धीरे चल, बाएं से धीरे चल। बाएं से क्यों वो तो बता दिया पहले। बाएं से धीरे चल। धीरे चल में क्या होता है, 5 कदम जाना पड़ता है। 5 कदम जाना पड़ता है। उसके बाद थाम खाली 1 2। 5 कदम जाने के बाद 5 कदम, उससे 1 कदम भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 कदम जाना है। 5 कदम जाने के बाद 5 कदम मतलब बाएं पैर पहले आएगा। मार्चिंग जैसे करते हैं, बाएं पैर से शुरू करते हैं ना, वो स्लो मार्चिंग भी ऐसे है, धीरे चल। तो धीरे चल में ये होगा। तो जाएंगे, उसके बाद थाम करेंगे। उसके बाद अपने आप ही कमांड देंगे कि दोनों बजे लॉक, सामने से तेज चल या बाएं से तेज चल। मतलब तेज चल नहीं, दौड़ के चल। दोनों बजे लॉक मतलब हैंड्स लॉक करके सामने से तेज चल। इतना ही है कर पा। मतलब अभी जो बताया है पूरा अगर प्रैक्टिस करोगे घर पे तो कॉन्फर्म तुम लोगों का अगली जो सिलेक्शन है, सिंगल जो सिलेक्शन डीएसटी में, जो सिंगल डीएसटी में जो सिलेक्शन होगा उसमें तुम लोग सिलेक्टेड हो जाओगे, मतलब पास हो जाओगे उसमें, और सिलेक्शन मिले वही मैं वो चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। थोड़ा मेहनत करो, सफलता मिलेगा। ओके, जय हिंद एवरीवन।